डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जो हमने स्टार्ट किया था कल। ये टॉपिक है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स, यानी सिंगल ऑर्गेनिज्म, इसमें मेल और फीमेल इन्वॉल्व नहीं होते, एक ही इंडिविजुअल होता है जो कि नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। ठीक है, नए ऑर्गेनिजम्स, नए प्लांट्स या एनिमल्स इसमें से निकलते हैं। ज़्यादातर ये प्लांट्स ही होते हैं। इसमें हमने पढ़ा था फिशन और फ्रेगमेंटेशन। फिशन में सिंपली वो दो में डिवाइड करता है, या फिर उसमें मल्टीपल फिशन होती है, एक आगे जाके दो में डिवाइड करता है, दो चार में, चार आठ में, और इसी तरीके से आगे वो चलता रहता है। फ्रेगमेंटेशन में हमने पढ़ा था कि वो मैच्योरिटी पे तो खुद उसमें के जो सेल्स होते हैं कुछ, वो मैच्योरिटी पे वो अलग अलग ब्रेक हो जाते हैं और उसमें हर एक सेल से इंडिविजुअल आ सकता है नया। अब रीजनरेशन में क्या होता है कि नया जो हम जो तीसरा मेथड पढ़ रहे हैं, थर्ड मेथड रीजनरेशन का है। रीजनरेशन जैसे मतलब रीजनरेट करना, दोबारा से पैदा हो जाना। इसमें क्या होता है कि कुछ एनिमल्स या कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे हाइड्रा है, प्लेनेरिया है, ठीक है, ये इसमें इनमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये अगर कोई टूट भी जाए कहीं पे, किसी तरीके से किसी को कट लग गया, वो अलग अलग टुकड़ों में टूट गया, उसके शरीर के अलग अलग टुकड़े हो गए, हाँ, किसी तरीके से वो टूट गया, तो उसका जो भी पार्ट जो टूटेगा वो आगे जाके नया इंडिविजुअल बना सकता है। मतलब अगर एक हाइड्रा है या प्लेनेरिया है, अगर ये ये इनका जो बॉडी है, इनका जो शरीर है, वो अगर टूट गया तो 10 पार्ट्स में अगर टूट गया तो 10 नए इंडिविजुअल आएंगे। 3 पार्ट्स में टूट गया तो नए इंडिविजुअल्स आएंगे। इसमें ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर एक जो पार्ट में, हर एक हिस्से में ऐसे सेल्स होते हैं जो एक पूरे इंडिविजुअल को दोबारा बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारा जो आगे का मेथड है वो है बडिंग। बडिंग में क्या होता है, ये भी हाइड्रा में होता है। हाइड्रा जो है इसमें क्या होता है कि जो बड होता है, बड आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें छोटे जब नए प्ला ब्रांचेस पे जब उसके नए लीव्स निकलने लगते हैं तो छोटा सा एक बड निकलता है, जब आपको पता चलता है कि अब यहाँ से नई ब्रांच निकलेगी या नए पत्ते निकलेंगे। उसमें तो वो ब्रांच देता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जब उसके साइड पे वो बड निकलता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत मल्टीप्लाइकेशन, जो सेल्स की बड़ी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं वहाँ पे सेल्स, और वो बर्ड जो है वो आस्ता आस्ता बड़ा होता है। और फिर वो अल्टीमेटली क्या होता है कि एक पूरा एक इंडिविजुअल बन जाता है, और उसके बाद वो उस जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है उससे वो डिटैच कर जाता है और एक नया इंडिविजुअल बनाता है। तो ये है दूसरा बडिंग। तीसरा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है, कोई भी अगर चाहे वो लीफ है, चाहे वो रूट है, चाहे वो स्टेम है, ये आगे जाके मतलब इनको अगर हम आगे लगाते हैं, चाहे लीव कहीं पड़ जाता है, टूट के नीचे आ जाता है, तो वो नया इंडिविजुअल देता है। स्टेम से हम अगर स्टेम को लगा देते हैं तो वो, जैसे हम देखते हैं गुलाब का फूल है, गुलाब को हम अगर उसकी टहनी काट के, कहीं से भी काट के लगाते हैं तो नया इंडिविजुअल, नया पौधा तैयार हो जाता है, नया प्लांट आ जाता है। इसी तरीके से पीपल का पेड़ है, उसकी हम टहनी लगाते हैं, हो जाता है। शुगर केन है, गन्ना है, गन्ने की जो उसका हम काटते हैं, उसका पार्ट लगा देते हैं, वो भी आ जाता है। किसी की रूट लगाते हैं, रूट को काटते हैं, उसको लगा देते हैं। सो आप इसमें कोई भी वेजिटेटिव जो पार्ट होता है, कोई भी प्लांट का कोई भी पार्ट, चाहे वो लीफ हो, स्टेम हो, रूट हो, वो नया इंडिविजुअल आगे जाके बना देता है। सो ये प्रॉपर्टी जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, इसकी वजह ये ग्राफ्टिंग में आप देखेंगे कि जो नर्सरी में पेड़ लगाते हैं वहाँ पे ये होती है।
इसके इससे क्या होता है कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जो प्लांट्स लगाते हैं उनमें जो फ्रूट्स हैं वो जल्दी आ जाते हैं। ठीक है। वो जब अगर आप देखोगे, आप एक पेड़ लगा रहे हो, उसमें आप उसकी आप पूरा पेड़ नया लगा रहे हो या उसका बीज लगा रहे हो, तो एक जो आप जिसकी ग्राफ्टिंग लगा रहे हो, जिसकी टहनी लगा रहे हो, उसमें जो है फल जल्दी आएगा, उसमें फ्रूट जल्दी आएगा। ठीक है। और इस तरीके से हम कौन कौन से लगाते हैं, हम ऑरेंज को भी लगा सकते हैं, बनाना भी, जैस्मीन भी, रोज़ भी। हाँ, फूल जो है ये हम ऐसे लगा सकते हैं, गुलाब का फूल। इसके आगे हमारा जो है रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमने पढ़ा। इसके बाद हम स्पोर फार्मेशन की बात करते हैं। स्पोर फार्मेशन में क्या होता है कि एक स्पेशल एक स्ट्रक्चर बनते हैं, एक ऐसे बॉब की तरह, जैसे बॉल होता है ना, बॉल गोल, छोटा बॉल, ऐसे एक स्ट्रक्चर बनते हैं। उनमें क्या होता है कि छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स क्या करते हैं, इसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, एक ही इंडिविजुअल होता है। वो स्पोर्स जब डिटैच होते हैं, प्लांट से अलग होते हैं, तो वो जब मॉइस्ट सरफेस पे, जब गीली सरफेस पे, गीली जगह पे कहीं पे गिरते हैं, तो वो इतने जाके आगे जाके अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये किस में होता है, ये होता है राइजोपस, जो फंजाई है, उसमें जो ब्रेड के ऊपर आप देखते हो कि बार रोटी के ऊपर लगी होती है। ठीक है, ब्रेड मोल्ड। तो ये हमारा जो है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के चार मेथड्स हैं। पीछे दो पढ़े थे, ये चार ही है।